इस लड़के ने 1000 रुपए खर्च करके अपने घर एक कॉल गर्ल को बुलाया। जैसे ही वो बिस्तर में लेटी तो लड़के ने अपने बैग से एक तिरछी चाकू निकाली। लड़की ये देखकर घबरा गई और वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसी समय लड़के ने उसे मार डाला। फिर उसने उसके सारे बाल काटे और उसके शरीर की सारी चर्बी निकाल ली। इसके बाद उसने चर्बी को तेज आंच में गर्म किया। फिर उसमें अल्कोहल मिलाकर एक बेहद खुशबूदार परफ्यूम तैयार हो गया। उसने कुछ बूंदे अपने हाथ में डाली। तभी अचानक लड़की का पालतू कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा चला आया। उसे लगा कि उसकी मालकिन लौट आई है, लेकिन लड़का ये देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपना बैग खोला, उसमें कांच की 12 खाली शीशियां थी। उसे 12 और लड़कियों की जरूरत थी ताकि वह 13 लड़कियों की खुशबू से दुनिया का सबसे सुगंधित परफ्यूम बना सके। उसका अगला निशाना राजघराने की 2 जुड़वां बहनें थी। उसने उन्हें भी उसी तरह मार डाला। फिर उनके बाल काटे और शरीर की सारी चर्बी निकाल ली, जिसके बाद लाश को नदी में फेंक दिया। जब लोगों ने ये देखा तो सभी काफी ज्यादा हैरान रह गए। लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया। 10 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन लड़कियों में ना कोई चोट का निशान मिलता और ना ही कोई हिंसा। राजा ने आदेश दिया कि जिनके घर में लड़कियां हैं उन्हें घर में बंद कर दो। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। लड़कियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन जब लड़के को लड़कियां नहीं मिली तो वह सीधे एक चर्च में गया और वहां से एक महिला साध्वी को उठा लाया और उसी तरह उसके भी शरीर की चर्बी निकाल ली। इस समय पब्लिक बेकाबू हो गई। चर्च के पादरी ने सबके सामने भाषण दिया कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको सबके सामने काटा जाएगा। इधर राजा भी ये खबरें सुनकर घबरा गया। उसकी बेटी भी काफी ज्यादा सुंदर थी। उसे समझ आ गया कि कहीं वो अगला निशाना मेरी बेटी को न बना ले। इसीलिए राजा ने अपने बेटी को शहर से बाहर भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो शहर से बाहर जा रहे थे तभी उस लड़के को इस बात का पता चल गया। वो भागता हुआ दूसरे शहर पहुंच गया और उसके शरीर की भी चर्बी निकाल ली। जब सुबह पिता कमरे में पहुंचा तो वहां पर लड़की की लाश थी। लड़का अब 13वीं शीशी तैयार कर चुका था। वह जंगल में बैठकर सारे परफ्यूम को मिलाने लगा, लेकिन तभी उसे सैनिकों ने घेर लिया। उन्हें अब पता चल चुका था कि असली कातिल यही है। अगले दिन उसे सबके सामने मारने के लिए लाया गया, लेकिन तभी उसने अपनी जेब से वही परफ्यूम निकाला और लोगों के ऊपर छिड़क दिया। लोग परफ्यूम की खुशबू सूंघकर पागल हो गए और उसके आगे झुककर उसे भगवान समझने लगे।